कोई ज़बरदस्ती होठों पे चूम लेता है, कोई ज़बरदस्ती स्तन दबा देता है, कोई कभी चड्ढी में हाथ डाल देता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम कहानी मध्य प्रदेश के उस लड़की की बताने जा रहे हैं, जिस लड़की की कहानी शायद से अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और उस मध्य प्रदेश की उस लड़की के साथ साथ पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री सहित पूरे डांसिंग लाइन में उन सारी लड़कियों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो लड़कियां घर की मजबूरी के कारण किसी पार्टी फंक्शन या किसी ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं। तो कहानी आगे आप विस्तार से सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सोनी मध्य प्रदेश की है। सोनी एक इंटरव्यू में यह बताती है कि मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। घर की जिम्मेदारी के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। मेरे परिवार में भी माँ बाप है जो कि ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, लेकिन एक हादसे में पापा का हाथ कट गया, जिसके बाद से वे काम पर भी नहीं जा सकते हैं। मेरे गांव में बहुत सी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस का काम करती हैं। मुझे कभी भी डांस बनना या डांसर बनना शौक नहीं था, लेकिन मजबूरीवश मुझे ये काम करना पड़ा। जब ऑर्केस्ट्रा के एजेंट मेरे पास आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और बदले में एक मोटी रकम परिवार वाले को दी जाती है। मेरे समय मेरे माँ को 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिया जाते हैं और हमें सीधे तौर पर कुछ नहीं मिलता, बल्कि जिस ऑर्केस्ट्रा में हमें खाना पीना सब उनका होता है और डांस के समय जो पैसे मिलते हैं उसमें से आधा हमारा होता है और आधा मालिक का होता है, और यही हमारी पर्सनल कमाई है। इससे कमाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अश्लील डांस करना पड़ता है ताकि शादी में आए बड़े बड़े बाबू साहब खुश होकर घर जाए, ताकि हमें कुछ पैसे भी दे दे। इसे इनके पैसे देने का अंदाज भी अजीब और गरीब होता है। ये पैसा आपके मुंह पर फेंकेंगे, लिप्स से नोट पकड़वाएंगे, सीधा नोट ब्लाउज में डालने की कोशिश करेंगे। यदि कोई आदमी आपके साथ डांस करता है और डांस करते करते गलत हरकत जैसे स्तनों का दबाना, चड्ढी में हाथ डाल देना करता है तो मन विचलित हो जाता है, लेकिन मास्टर यानी कि मालिक की तरफ से हिदायत होती है, इसलिए हमें इसे हंसकर टाल देना होता है। लेकिन इस हंसी के पीछे एक गहरा सदमा छिपा रहता है, पर हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा किया तो दोबारा कभी ऑर्केस्ट्रा में हमें काम नहीं मिलेगा। फिर हम घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएंगे। हद तो तब हो जाती है जब डांस करते करते कोई आदमी आपके सौदे की बात करने लगे। वो ये भी कभी जानने की कोशिश नहीं करता कि लड़की क्या चाहती है, बल्कि सीधा मास्टर यानी कि मालिक से बोलता है, मेरे गाड़ी में 2 घंटे के लिए भेज दो, बाद में वापस भेज देंगे। यदि मास्टर मना करे तो बात मारपीट तक आ जाती है। सोचिए जरा, इस 23 साल के उम्र की लड़की के साथ कोई 50 साल का बुढ़ा, कोई 55 साल का बुढ़ा इस तरीके से संबंध बनाने के लिए ललायित होता है। फिर आगे सोनी कहती है, यदि उनकी बेटी होगी तो भी इसी उम्र की होगी, लेकिन पैसे और हवस में इसका जरा भी ख्याल नहीं आता। लोग हमारी तुलना बेश्याओं से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम और मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, सबकी एक ही मजबूरी है इस काम को करना कि वो परिवार का पेट पाल सके। तो अगली बार हिदायत देते हुए कहती है सोनी कि अगर अगली बार आप लोग ऑर्केस्ट्रा में किसी लड़की के डांस को देखने जाए तो उसकी कला को देखें, न कि उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत करने का प्रयास करें। मैं तो मजबूर हूँ अपने परिवार से, इसलिए ये डांस कर रही हूँ, लेकिन वो बड़े सेठ समुदाय के संपन्न लोग जो गलत काम करने के लिए उतारू हुए रहते हैं, उन्हें क्या मजबूरी है अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने में। अब बताइए यहाँ किसके संस्कार खराब है। सोनी ये सारी बातें कहते कहते सोनी के आंखों में आंसू आ जाता है। मैं सबसे यही बोलूँगी कि डांस करके आपका मनोरंजन करने वाली लड़की
कभी गलत नहीं हो सकती। एक बार मानवता दिखाते हुए उसकी मजबूरी के बारे में ज़रा सोचिए, फिर बिना उसे छुए आपको पुरस्कार देने का मन करेगा। मन भारी करके लोगों के सामने हंसते हुए नाचना कोई आसान नहीं होता। ये कहानी हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आमतौर पे जो लड़कियां डांस करती है या ऑर्केस्ट्रा में काम करती है उनके साथ यही होता है कि कैसे लड़कियां पैसे के कारण अश्लील डांस करती है और उनका अश्लील डांस करना मजबूरी होता है। फिलहाल हमने ये कहानी मध्य प्रदेश के उस सोनी की बताई है जिसका चर्चा अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हमने सोचा कि आप सबको भी बताया जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।